पैसा कमाने का धंधा मानते हैं। आरसीएम पैसा कमाने का धंधा नहीं है। आरसीएम आध्यात्मिक बिजनेस है, एक आध्यात्मिक सिस्टम है। इसको सब लोग देख नहीं पाते हैं, और जो देखता है उसके पास वास्तव में दिव्य दृष्टि होती है। ये दिव्य दृष्टि जिसके पास है वो आरसीएम करता है। ये साधारण आदमी के आँख से दिखता नहीं, साधारण आँखों से दिखता नहीं है। और हमारे कंपनी के जो मालिक हैं टीसी सर, वो उनको वो विजन दिखा, वो दिव्य दृष्टि दिखी कि हम लोगों को आर्थिक आज़ादी कैसे दिला सकते हैं, हम लोगों को, हम इंसानों को इंसान कैसे बना सकते हैं, ये उनको दिखा। साधारण आदमी लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। सबको एक बड़ा गुरूर होता है, बड़ा घमंड होता है कि हम अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हम जो सोचते हैं उससे अच्छा कोई सोचता ही नहीं है, हम जितने जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं, जो जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो देखते हैं, और वो देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, साधारण आदमी नहीं देख पाते हैं। और ये जो दिव्य दृष्टि है ये भी कुछ खास लोगों के पास रहती है। कुछ खास व्यक्ति होते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि मिलती है, और इतने आसानी से दिव्य दृष्टि किसी के पास आती नहीं है। पैदा होता है आदमी तो वही बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, पैदा होता है। जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे समस्त पूरी जितने भी मानव जाति है वैसी माँ के गर्भ से पैदा होती है। लेकिन वो जो दिव्य दृष्टि का विकास होता है अंदर से, ये साधारण जो आँख हमारे पास होती है, 2 आँखें हैं, लेकिन जो दिव्य दृष्टि का विकास होता है वो संगत के आधार पर आता है, संगत से आता है। अच्छे लोगों को, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, या जिनको वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता है, जब उनकी संगत में हम जाते हैं तो हमें वो दिखता है जो साधारण लोगों को नहीं दिखता है। इसीलिए जिनको वो दिख जाता है जो साधारण लोगों को नहीं दिखता है, इसीलिए साधारण लोगों से, आम लोगों से वो खास आदमी बनने में सफल हो जाते हैं, वो खास शख्सियत बनने में सफल हो जाते हैं, खास व्यक्तित्व बनने में सफल हो जाते हैं, जो आम आदमी नहीं बन पाता है। हर आदमी को एक गुरूर होता है, घमंड होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में जब किसी अच्छे व्यक्ति के पास वो पहुंचता है, किसी खास आदमी के पास जब पहुंचता है, तो उसको अपनी सच्चाई का पता चलता है कि हम क्या हैं। अब समझ लीजिए कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, वास्तव में सब लोग हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप हमसे बहुत अच्छा, आपका व्यक्तित्व है, आप बहुत अच्छा सफल व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं, या आप बहुत बुद्धिमान आदमी होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं तब हमें वास्तव में अपनी सच्चाई पता चलती है कि हम क्या हैं और आप क्या हैं। तो वास्तव में तब लगता है कि नहीं यार, हम छोटे हैं, बौने हैं। आप एक अनुभव करिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ छोटा सा, कि जब भी आप किसी बड़े आदमी के घर जाइए, भी हमारे घर हम लोग बड़े शान से सीना तान के एकदम मस्ती में रहते, मेरा घर बहुत बढ़िया है, मेरी ज़मीन बहुत बढ़िया है, मेरी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है, मेरा समाज बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी बड़े आदमी के घर चले जाइए, जब बड़े आदमी के घर जाएंगे तो वहाँ पे घर में इंटर करने का या घर में पहुँचने का एक सिस्टम बना हुआ है, एक डिसिप्लिन बनी हुई है। आप जाएंगे, घंटी दबाएंगे, उसमें से कोई आएगा, वो आपको बोलेगा हाँ बताइए कि हमको फला आदमी से मिलना है। अच्छा ठीक है, रुकिए, जाएगा अंदर, 2 मिनट बाद आएगा, बोलेगा ठीक है आइए बैठिए, आपको बैठाएगा। अब आप वेट करेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जो भी टाइम लगता है, तब वो आदमी आपके पास आएगा। और जब आएगा तो आप खड़े हो जाएंगे और उसको बैठने के लिए कहेंगे, वो बैठ जाएंगे। अब आप खड़े हैं, अब आप साधारण आदमी की हिम्मत नहीं होती कि अब हम बैठ जाएं, होता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा संस्कारित आदमी है तो उसको लगता है यार, तो जब सामने वाला बोलता है कि नहीं बैठिए 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 उपाध्याय जी, तभी बैठते, तो आप हाँ हाँ ठीक है कि आदमी बैठ जाता है। अब बैठता है तो वैसे मतलब एकदम ऐसे कि कोई गलती न हो जाए, एकदम सहम के, है ना, एकदम शिष्टाचार के साथ आदमी बैठता है कि कोई गलती न हो जाए। और तब वो बोलता है हाँ बताइए कैसे आए, तब आप कहते हैं भैया ऐसे 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 ऐसे। तो कहने का मतलब यह, तब आदमी फील करता है कि नहीं यार, हम वहाँ पे ये चीज़, हमारा जो मैसेज है कि हमको लगता है कि यार ये आदमी हमसे खास है और हम इससे छोटे हैं। होता है कि नहीं होता है?
बौने हैं। तो हर आदमी को ये घमंड होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब अच्छे पता तब चलता है जब किसी अच्छे आदमी के पास वो सामने खड़ा होता है। तो हम ये कैसे होता है, ये संगत के आधार पे होता है। जब हम संगत बदलते हैं तो हम भी अच्छा बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छा बनना ही नहीं चाहते हैं। उनको पुराने काम में और पुराने आदतों से इतना लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, तो अच्छी आदत बनाने के लिए तैयार ही नहीं होते। जो 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 साधारण जीवन जी रहा है, जो गरीबी का जीवन जी रहा है, उसको अच्छा जीवन जीने से नफरत होती है। वो अच्छा जीवन जीना ही नहीं चाहता है। वो इतना संतुष्ट होता है, वो इतना खुश होता है कि हमारा जीवन जो है वो सबसे अच्छा है, इससे बढ़िया जीवन कोई है ही नहीं, है ना। तो हमारे गुरु आदरणीय डी कुमार सर कहते हैं कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। क्या? गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। हिंदी में इसको कहते हैं कि एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। ये भी बात सबको समझ में नहीं आती है, ये बड़ी मेहनत से समझ में आती है। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। अच्छा जीवन जैसे है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, या हम कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन और वही जो अच्छापन है, जो वही जो संतुष्टि है, वही जो सेटिस्फेक्शन है, वही हमें और अच्छा बनने से रोकता है। जब हम और अच्छे बनने की प्रक्रिया में लगेंगे तब तो और अच्छे हो पाएंगे। अगर हम उसी में संतुष्ट रहेंगे तो और अच्छा कैसे बन पाएंगे? और जब हम उसमें लगते हैं तब धीरे 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 हम और अच्छा बनना शुरू होता है, और अच्छा बनना शुरू होते हैं, और एक समय आता है कि हम बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक महान जीवन जीने लगते हैं, एक खास जीवन जीने लगते हैं। तो जो अब वो महान जीवन जीने से रोकता कौन है? ये जो हमारा अच्छा जीवन है। ज़्यादातर लोग आप बात करेंगे कि भैया आइए ना, हमारे से बिजनेस कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा व्यापार है, यहाँ कुछ लगता उगता नहीं है, यहाँ पे हम लोग मिल करके बहुत बड़ी टीम तैयार करेंगे और टीम तैयार करके एक बहुत अच्छा अपना करियर बनाएंगे।